हम कहना चाहते हैं कि ये गुंडागर्दी और तानाशाही नहीं चलेगी मानिकपुर पंचायत में। अगर मानिकपुर पंचायत को बचाना है तो भोला केसरी को जिताना है, और नहीं तो इस लाइन में भी आने का एक ही मकसद है, किसानों का सेवा करना। हमारे पिछले जो प्रत्याशी थे घूस दे करके जनता के नाम को न जुट पाए, घूस दे करके रुकवाने का काम किए, इससे हम लोग काफ़ी नाखुश हुए। और साथ साथ हमारे गांव में जिसको 5 कट्ठा भी जमीन नहीं पड़ता है उसका नाम जोड़ा गया 10 गो, और हमको पूरे सदस्य में एक ही परिवार जो पूर्व मान पहले भोला नाम जुड़ा हुआ है अभी तक। और हमारे गांव में जो भी धान उठाने का काम करते हैं दलालों के द्वारा किया जाता है। इस तरह भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया, किसानों से धान नहीं खरीदा गया, और जिन किसानों से धान भी खरीदा गया तो उसमें पैसा नहीं दिया गया। उनके खिलाफ कई बार आंदोलन हुआ, जोड़ता तब आदमी उसको रहता और सब वो लूट के खा गया। हम धन्यवाद। चलिए मैं रंजीत प्रसाद को अपने गांव के समस्या का उन्हें बताया और कहा कि जो मजदूर किसान है उनका नाम जोड़ा जाए, परंतु वो भेदभाव और जातीय भेदभाव कर करके अब तक के हम लोगों का नाम नहीं जोड़ा। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जहानाबाद दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी अरवल जिले के कुर्था प्रखंड ब्लॉक प्रांगण के कुछ दूरी पे, और ब्लॉक में आए हुए थे मानिकपुर पंचायत से जितेंद्र केसरी जी, सह भोला मेडिकल के नाम से जाने जाते हैं। और पैक्स चुनाव जो है 29 नवंबर को होना है, उसके लिए आज नामांकन था, नामांकन का आज लास्ट डे था, नामांकन के लिए आए हुए थे। आइए इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, आप जो है इस बार पैक्स चुनाव अध्यक्ष पद का जो है उम्मीदवार हैं, नामांकन किए हैं। आप मानिकपुर के, जैसा कि हम जानते हैं, आपका जो है पर्सनली व्यक्तित्व जो है आप लोगों को हेल्प करते रहते हैं, आप क्यों ऐसा चुने कि पैक्स में जो है चुनाव लड़ना है? सबसे पहले मैं आपके चैनल को सादर नमन करता हूं, और जो हमारे जनता पंचायत के सबको अभिनंदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं इस चुनाव में आने का एक ही मकसद है, जन सेवा करना। जैसे मैं दवाई लाइन से अपने जनता को रूबरू करा रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, चाहे 2 बजे रात हो, 1 बजे रात हो, दिन हो, पैसा हो नहीं हो, उसी तरह से मैं सबको मदद करता हूँ। उसी तरह से इस लाइन में भी आने का एक ही मकसद है, किसानों का सेवा करना। हमारे पिछले जो प्रत्याशी थे, मतलब पैक्स अध्यक्ष रंजीत प्रसाद जी, हमारे क्षेत्र के किसान उनसे त्राहिमाम हो चुका है, और उनको समय पर धान लेने के बाद भी उनको 6-6 महीने का, 1 साल में पैसा देने का काम किया है। इससे सब किसान त्राहिमाम हो चुका है। अपना दुखड़ा सुनाने के बावजूद भी वो बहुत चिड़चिड़ापन से लोगों को बीच जाते हैं और कहते हैं कि बस अभी ना पैसा मिलता, बाद में मिलता, अभी 1 महीना के बाद मिलता, 15 दिन के बाद ना मिलता तो क्या करवा, जा अभी पैसा नहीं दबो। इस तरह से उन्होंने आवाज़ देके जनता को भड़काने का काम किया। आज जनता भड़क चुका है, इतना भड़क चुका है कि हमारे पंचायत के लोग, हमारे तरफ 90% लोग किसान मेरे तरफ मौजूद हैं अभी के डेट में, और मैं उनके कसौटी पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा, सेवा देने का हर संभव प्रयास करूंगा, चाहे दवाई लाइन से हो, किसान का खाद से हो, या धान उठाने का काम हो, या बीज जो भी सरकार के माध्यम से अनुदान आएगा वो हम किसान के जमीन पर लाने का काम करूंगा। उससे इधर मानिकपुर पंचायत के पूर्व मुखिया मनोज जी हैं, और इनसे जानेंगे सर ऐसा क्या हुआ जो है आप भोला जी के साथ में जो है समर्थन आप किए हैं? समर्थन करने का मुख्य कारण है कि हमारे पंचायत में 10 साल से, विगत 10 वर्षों से रंजीत प्रसाद पैक्स अध्यक्ष हैं। उन्होंने जनता के मत को हासिल करके जनता के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। हमारे पंचायत में जो उनके द्वारा सदस्य बनाए गए और पूर्ण सदस्य की दर्जा उनको नहीं दे करके 100 सदस्य की दर्जा दी गई, ताकि कोई भी मेरे पंचायत में चुनाव नहीं लड़ सके, उनका विरोध न कर सके। ऐसी मंशा रखते हुए उन्होंने पैक्स में नाम जोड़ने का काम किया। और इस बार जो सरकार की व्यवस्था आई, ऑनलाइन व्यवस्था, उसमें हमारे पंचायत से करीब 600 लोगों ने आवेदन किया, जिसको उन्होंने अपने के यहाँ से सभी लोगों को अनचिन्ह बना करके, यानी पहचानते जानते नहीं हैं,
यह कर करके उनको जो है से रिटर्न कर दिया गया आवेदन, और लोगों द्वारा ऑफिस में काफ़ी प्रयास की गई, तो ऑफिस में उन्होंने घूस दे करके जनता के नाम को न जुट पाए, घूस दे करके रुकवाने का काम किए। इससे हम लोग काफ़ी नाखुश हुए, और साथ साथ किसान बहुत असंतुष्ट हैं। तो मैंने भोला जी के साथ ही रहने का काम किया, और मतदाताओं से मैं भी अपने तरफ से अपील किया कि इस बार हमारे पंचायत में नए पैक्स अध्यक्ष का निर्माण हो, ताकि मेरा पंचायत सुदृढ़ और सबल बने। आप देख सकते हैं पैक्स में सबसे बड़ा घोटाला यही होता है कि जो पैक्स अध्यक्ष को जो है नाम जोड़ने और काटने का जो पावर अधिकार दे दिया जाता है, यह सबसे पहला घोटाला यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और भी हम जानेंगे यहाँ पे लोग जो हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम बैजनाथ शर्मा है, घर कोनी है, मैं किसान हूँ। मैं 10 सालों से रंजीत कुमार पैक्स अध्यक्ष हैं, और ऑनलाइन मैं 2 बार कर चुका, लेकिन सही समय से मेरा नाम नहीं जुट सका, और वो बोलते हैं कि पहचानते नहीं है, जबकि ऑलरेडी किसान है। और हमारे घर में, हमारे गांव में जिसको 5 कट्ठा भी जमीन नहीं पड़ता है, उसका नाम जोड़ा गया 10 गो, और हमको पूरे सदस्य में एक ही परिवार जो पूर्व पहले भोला शर्मा थे, उसी का नाम जुड़ा हुआ है अभी तक। और हमारे गांव में जो भी धान उठाने का काम करते हैं, दलालों के द्वारा किया जाता है। दलाल जो कहता है कि उनका धान उठना चाहिए तो उठवाते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं उठता है तो नहीं उठे। ऐसा हो गया कि किसी को बारिश में धान सड़ जाता है, 2-2 महीना तक बेचारा किसान अगोरे हुए खेत को रहता है, खलिहान को, लेकिन धान अपना तानाशाही रंजीत कुमार दिखाता है। यही मेरा कहना है। तानाशाही रवैया है उनका, यही आपका कहना है। क्या कहेंगे? क्या नाम हुआ? राम प्यारे यादव। जी, कहाँ घर हुआ? राजेपुर घर हुआ। राजेपुर। क्या कहेंगे? कहें कि जो पैक्स अध्यक्ष रंजीत प्रसाद है, उनके तानाशाही रवैया के कारण आज जो देखने को जन सलाह मिल रहा है, यह साबित कर दिया कि पूरी के पूरी जनता ने उन्हें नकार दिया है। पंचायत के किसानों ने सैकड़ों लोगों को नाम जोड़ने के लिए, अपना नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन किया था, उन्होंने साफ कहा कि मैं इन्हें जानता पहचानता नहीं हूँ। और आखिर वो 10 बरस से जो है पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, सिर्फ क्या नाम जोड़ने की ही नाराजगी है, और कोई भी वजह है? नहीं, पूरी तरह भ्रष्टाचार उनके द्वारा किया गया। किसानों से धान नहीं खरीदा गया, और जिन किसानों से धान भी खरीदा गया तो उसमें पैसा नहीं दिया गया। उनके खिलाफ कई बार आंदोलन हुआ, प्रखंड में धरना अनशन हुआ। ट्रैक्टर लिया गया है, सहकारिता विभाग से ट्रैक्टर मिला है, जो सिर्फ अपना बालू का उनका कारोबार है, बालू का कारोबार करते हैं। कोई किसानों को आज तक खेत जोतने का काम नहीं किया उनके द्वारा। आक्रोश है, पब्लिकों में आक्रोश है, किसानों में आक्रोश है। देख सकते हैं कि किसानों में आक्रोश है। क्या कहेंगे? युवा हैं, क्या बोलिएगा? मैं मानीपुर का, मेरा नाम सिंटू कुमार है। मैं ग्राम पंचायत मानीपुर का रहने वाला हूँ। आपने कभी हमसे सवाल पूछा है? बार बार आप खाली मीडिया में फैला देते हैं आप कि 15 साल रंजीत जी रहे पैक्स चुनाव में। कभी आप क्वेश्चन हमसे आप किए कि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं गांव का भी रहने वाला हूं, मेरा भी मन था, स्वाभिमान था कि मैं भी पैक्स में खड़ा हूं, लेकिन हम लोग भी पंचायत में रैयत, मैंने मजदूर बन के हूं, मैं अभी मजदूर बन के हूं, मेरे आने वाला बच्चा भी मेरा मजदूर ही है। ये लिखा हुआ है पंचायत में, कहीं उन्हीं का परिवार खाली खड़ा होगा? तो ये भी आप क्वेश्चन करिए कि आने वाले दिन में भोला प्रसाद अगर जीतेंगे तो हर घर में उनका नाम, जिनका भी उम्र 18 वर्ष का होगा, सबका नाम जुटेगा। और इससे पहले हमको बहुत डर था अंदर में, ये डर बहुत निकाल के ये युद्ध में लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, जय हिंद जय भारत। क्या नाम हुआ? दुखन मांझे। कहाँ से? राजेपुर। राजेपुर। हाँ, क्या कहेंगे? कि मनोज रंजीत जीतल था 10 साल से, वो का बना दिया 150 फुटोले में मांझे का जोड़ल था 50 में आ गया। उसमें हम बताते हैं जोड़ल था मतलब पैक्स में नाम जोड़ा हुआ था, पैक्स में 150 काट करके 50 को बना दिया, 50 को बनाया है। अच्छा। इसमें हम जोड़ता तब आदमी उसको रहता और सब लूट के खा गया। हम धन्यवाद। चलिए, क्या कहेंगे सर? हम लोग मानीपुर पंचायत वासी है, कहना चाहते हैं कि पैक्स अध्यक्ष जो होना चाहिए
उनको हम लोगों ने 10 साल से जिताते हुए है। जहाँ अधिकांशतः मतलब कि जोटा है बीपीएल परिवार वाले लोगों को, और किसान में उनको अगर ऐसे देखा जाए जो अभी फैक्ट जो सूची में जो नाम है, जो अभी किसानों का कितने % उसमें नाम जुटा हुआ है। हाँ, इसके लेकर के हम लोगों ने अभी भोला प्रसाद केसरी जी को हमने प्रत्याशी बनाया और नामांकन कराया पूरे जनता मिल करके कि जैसा कि अभी आपने जन सलाह देखने का काम कर रहे हैं, इस तरह से हमारे सब वोटर हैं वो सब आए हैं। कुछ हम लोग का परिवार वाले भी हैं जो उनके साथ सपोर्टर भी हैं। ज़्यादा अधिकांशता इसमें है कि वोटर हैं लोग। तो हमको इनको हमने कहा कि ये भाई आपको तो बना रहे हैं सदस्य और सदस्य, आप अपने पंचायत में अपने स्तर से ज़्यादा किसानों को नाम जोड़ने का कीजिएगा, ये नहीं कि बीपीएल परिवार को। तो इन्होंने कहा कि जितना प्रसाद केसरी जी ने कहा कि बिल्कुल सत्य ऐसे होगा, जब हम विधायक ऐसे होंगे तो जब आएंगे तो हम सदस्य और सदस्य सबको मिला करके हम चलेंगे और समय समय पर सबको खाद बीहन भी आपको उपलब्ध कराते जाएंगे। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, लोग यहाँ जो है आरोप लगा रहे हैं आपका पिछले जो है वर्तमान पैक्स रंजीत प्रसाद जी पर कि वो जो है सदस्य बनाने में मनमानी किए हैं। क्या अभी जीतने के बाद इसी तरह से तो नहीं कीजिए? मैं इस तरह से नहीं करूँगा, मैं सब जनता को पूर्ण सदस्य बनाने का काम करूँगा। मैं वादा करता हूँ कि जो भी मेरे गाँव के मेरे पंचायत में है उनको मैं मतलब पंचायत में जो भी है उनको मैं पूर्ण सदस्य बनाऊँगा, ये मेरा वादा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से वादा किए हैं कि हम सारे लोगों को जो हैं उनको सदस्य में नाम जोड़ेंगे। और क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद कुरैशी, ग्राम राजेपुर के वासी है। हम लोग पिछले 10 वर्षों से मैं रंजीत प्रसाद को अपने गांव के समस्या का उन्हें बताया और कहा कि जो मजदूर किसान है उनका नाम जोड़ा जाए, परंतु वो भेदभाव और जातीय भेदभाव कर करके वो अब तक के हम लोगों का नाम नहीं जोड़ा गया है। इसीलिए हम लोग दुखित हैं और हम लोग इससे उब चुके हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार जो है उसका सत्ता को हटा करके दूसरे को हम लोग भोला प्रसाद केसरी को लाना चाह रहे हैं। हम लोग सारे जनता इस बात से ये है। आपके समाज के लोग जो हैं भोला जी को एकदम पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं? हम लोग मुस्लिम समुदाय के लोग 75% उनको ये कर रहे हैं, समर्थन में है। ऐसा भी होता है कि इलेक्शन के 2-4 दिन पहले बोड़ा खुलता है, कहीं बदलिएगा नहीं ना? ऐसा नहीं होगा। हम लोग के चाहे यूपीआ से भी तोड़ देगा तो हम लोग नहीं बदलेंगे। भोला प्रसाद केसरी को भी हम लोग वोट करेंगे। क्या कहेंगे? माला पहने हुए, क्या नाम हुआ? बोलिए 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 बोलिए, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ। क्या नाम हुआ? मोहम्मद इकबाल अंसारी। क्या कहेंगे? मैं भोला भोला जी जी के को नामांकन में आए हुए हैं, क्या बोलिएगा? बहुत बहुमत से जितावेंगे और क्या कहेंगे, कहना कुछ ही है। एकदम जिताना। नाराज हो गए हैं? 10 साल से आपका रंजीत प्रसाद जी हैं पैक्स अध्यक्ष, उनसे काहे नाराज हो गए हैं? उनसे इसलिए नाराज हो गए हैं कि जब से पैक्स बने हैं तब से ऐसे अपना गोदाम से ऐसे गल्ला को भरते हैं और बाकी सबसे रसीद मांग लेते हैं 2-4 हज़ार रुपया दे करके, और कोई किसान को फायदा नहीं होता है, खाद नहीं मिलता है, बीज नहीं मिलता है, बहुत सा सामान है जो पैक्स में सरकारी आता है वो देता नहीं है। राशन ऐसे गरीबों को नहीं देता है, सिर्फ ऐसे ठेपा लगाता है 7 आदमी के और देता है 4 आदमी के, 3 आदमी को राशन काट लेता है। इसी चलते ऐसे सब नाराज है पैक्स। तो एकदम इस बार झंडा फहरा रहे हैं भोला जी क्या? बहुत बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। बहुमत से झंडा फहरा रहे हैं। इधर भी हैं चचा एक ठो माला पहने हुए, क्या कहेंगे भोला जी के नाम? बोलो बेटा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिर 10 साल से आपका रंजीत प्रसाद जी पैक्स अध्यक्ष, उनसे काहे नाराज हो गए हैं? नाराज हो गए ना, क्यों नाराज हो गए हैं? कुछ काम नहीं करता है, कुछ काम नहीं किया। कोई पंचायत में किसी को नाम नहीं जोड़ा, खेती जिसका है उसका नाम नहीं जोड़ता है, और अली बली के जो यही सब बात है। और क्या बात है? इधर भी हैं, क्या कहेंगे दीपक जी? हम कहना चाहते हैं कि ये गुंडागर्दी और तानाशाही नहीं चलेगी मानिकपुर पंचायत में। अगर मानिकपुर पंचायत को बचाना है तो भोला केसरी को जिताना है, और नहीं तो अभी 10 साल और अगले 5 साल और बर्बादी की तरह जाएगी पंचायत में पैक्स में नाम जोड़ने के लिए लोग ऑनलाइन करता है तो कहा जाता है पैक्स अध्यक्ष कि हम नहीं पहचानते हैं। क्या है ये गुंडागर्दी? क्या किए हो 10 साल में? वो अपना जनता को हिसाब दे, और नहीं तो मानिकपुर पंचायत छोड़कर वापस जाए। जनता को ही बोलते हैं नहीं पहचानते हैं। नहीं पहचानते हैं। क्या है जनता? क्या है
उनके नजर में कोई जनता नहीं है, किसान नहीं है। वो क्या चाहते हैं? वो जनता को जवाब दे, नहीं तो मानिकपुर पंचायत छोड़कर वापस जाए। हाँ, क्या कहेंगे? युवा हैं, क्या बोलिएगा? जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपका दूर से लीजिएगा, स्वागत है। कहना चाहते हैं कि अभी भोला जी के जिताने से कोई शख्स नहीं रोक सकता है। आदमी चिन्हाने के लिए तैयार है तो वोट नहीं देगा जी, विजय नहीं बनाएगा। मेरा नाम हुआ शिवम कुमार शर्मा। कहाँ घर हुआ? घर हुआ मेरा कोनी। अच्छा, तो इस बार एकदम परिवर्तन क्यों चाह रहे हैं? परिवर्तन, अरे किसी को बपौती फैक्स है नहीं तो किसी बपौती समझ जाएगा तो हो सकता है। जनता है ना जी, किसान है ना। फैक्स किसान की चीज है कि नहीं, आप बताइए। तो फैक्स किसान जो चाहेगा सही ना फैक्स मन बनाएगा। आप समझ जाइएगा कि मेरे बाप कहे तो चलेगा। शर्मा जी इतना क्रोध में हैं, जिसका मतलब बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए हैं, क्या वजह है इतना? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इतना क्रोध में आ जा रहे हैं। आप समझ जाइएगा कि मेरा बपौती चीज हो गया तो हो सकता है, राजनीतिक ना है जी। एक बार आप उड़िया जाइएगा तो फिर आइएगा। अब जनता ले आया, जनता के बदौलत ना आप यहाँ हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि चुनाव के 2-4 दिन पहले बोड़ा उड़ा खुलता है, तो कहीं क्रोध शांत तो नहीं ना हो जाएगा? बोड़ा खुलने से शख्स हम लोग पार्थी वाला पैसा वाला आप समझ रहे हैं। पैसा लेने से कोई वोट दे देता है? पैसा लेने से एकदम भोला जी का झंडा इस बार फहरा रहे हैं आप लोग। चिन्हा गए हैं तो फहराएंगे नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है लोग आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ा घोटाला जो है पैक्स में यही होता है कि पैक्स अध्यक्षों को जो है नाम जोड़ने और हटाने का पावर दे दिया जाता है। और आपके, अगर आप मानिकपुर पंचायत से हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि आप किसके साथ हैं, किसको विजयी बना रहे हैं इस बार। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।